चलिए शुरू करते हैं शायरी से। चाइना ऐसा देश है, लगता सबका फेस एक है। इनोवेशन के मामले में लगता बहुत तेज है, पर हम सब इंसान का ब्रेन तो एक है। फिर क्यों उसका रैंकिंग में अच्छा प्लेस है। बेसिकली टुडेज टॉपिक इज, क्या चाइना हमसे ज़्यादा क्रिएटिव है? डज चाइना इज मोर क्रिएटिव देन अस? चलिए जानते हैं रीजन और सॉल्यूशन जो आपकी होश उड़ा देगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो नए हैं उनको बता देता हूं कि इस चैनल पे हम लाइफ में जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर बेटर सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। करंट हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिएटिविटी से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं चाइना क्या हमसे ज़्यादा क्रिएटिव है? यस ऑफकोर्स है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है वो हमसे। मैं बात स्टार्ट करता हूँ रिपोर्ट से। अगर मैं रिपोर्ट देखूँ तो 30% इस दुनिया का वो खुद संभाल रहा है। प्रोडक्शन से लेके ऑलमोस्ट 30%, अप्रॉक्स 30% प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और अदर चीज़ों से संभाल रहा है। पर ये वही चाइना है जो 1978 में सबसे पिछड़ा देश हुआ करता था, सबसे पिछड़ा। और आज ये ऐसा है, सॉरी कोरोना वायरस आ गया, ऐसा है। तो कैसे चेंजेस आए? इतना बड़ा चेंजेस कहाँ से आ गया? सिर्फ 1978 से। क्योंकि उन्होंने अपना पॉलिसी धीरे धीरे बदला, चीज़ें चेंज की, अपना एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया और इतना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में काम किया जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। उनका मेन फोकस आप देखो तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्यों? और हमारे यहाँ आप देखो तो हालत ऐसा है। क्या है? क्या कर सकते हो आप इसमें? कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस यही सोचते हो कि भाई 10 रुपये दे और भाई 2 रुपये बचाएं। लेकिन आप बचाने के जगह पे आप स्किल डेवलपमेंट में लगाते नहीं हो। अगर आप स्किल डेवलपमेंट में लगाओगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? आप पैसा डालते हो बैंक में ताकि आपका प्रॉफिट बने। वो पैसे को सेव करके आप खुद भी लगाओ, ताकि आप अगर डेवलप नहीं करोगे, ये प्रोडक्ट की जैसा है। आप ये मत सोचो कि 10 साल पहले जैसा था 10 साल बाद भी आप वैसे ही रहोगे। अरे एक मोबाइल का जनरेशन चेंज हो जाता है तो आपका जनरेशन चेंज नहीं होगा। तो आप सोचो कि आपके दिमाग में ये आता है कि चाइना सिर्फ सस्ता माल बनाता हो, राइट? सिर्फ सस्ता ही मान लो। ऐसे ऐसे लग्जरी आइटम बनाता है जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो। ऐसे ऐसे आइटम बनाता हो, लेकिन उसके पास क्यों आते हैं लोग? सब उसके पास ही क्यों जाते हैं? हमारे इंडिया या फिर किसी और कंट्री में क्यों नहीं जाते हैं? वो सिर्फ चाइना में क्यों जाते हैं? रीज़न ये है कि उनका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये आप मत समझना कि प्रोडक्टिविटी इसी वजह से क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन है, नहीं। पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे इंडिया का इतना है और चाइना का इतना है। लेकिन फिर भी आप देखो, उनका बात ये है कि वो 1 घंटे में जहां आप एक मोबाइल, अगर मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मोबाइल आप बनाते हो 1 घंटे में एक मोबाइल, वो 1 घंटे में 10 मोबाइल बना कर रेडी कर देंगे। आपका शायद 10 से 20 गुना या शायद उससे भी ज़्यादा होगा। उनका प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन क्यों है? क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए क्रिएटिव बनने के लिए, वो हम सबके पास है। वो है आपका ब्रेन। अगर ये ब्रेन आपके पास है तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ों का होना। बात ये है, वो घिसते हैं इस ब्रेन को और आप वेट करते हैं कि जब ज़बरदस्ती घिसना पड़े। वैसे नहीं होता। ये बात है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ऐसा नहीं है कि उनके पास है, उनका स्ट्रांग है एजुकेशन, दैट्स ट्रू। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है। अभी तो ऐसा हो गया कि आपके पास एजुकेशन नहीं भी, आप कॉलेज नहीं जा रहे। हमारे इंडिया में तो प्रॉब्लम है कि भेड़ बकरी के जैसे सब निकले हुए हैं और सीट से 10 है। आईआईटी में घुसना है तो आप भेड़ बकरी के जैसे हालत है। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कि आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास इंटरनेट है, फैसिलिटीज़ हैं, आपको बस देखना है, रिसर्च करना है। रिसर्च करने के लिए अब तो ऐसा हो गया कि आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत भी नहीं। कितने सारे कॉलेजेस हैं अभी जहाँ पे छोटे छोटे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे लोग पढ़ के आगे ही बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं कोई आईआईटी से ही पढ़े हैं, कोई इवन तो कॉलेज भी नहीं किया, आधा कॉलेज भी छोड़ दिया लोग और बड़े बड़े लेवल पे पहुँच गया। ऐसा नहीं है, आपको बस ट्राई करना, रिसर्च। देखो, आप ज़रूरत नहीं होता है कि आपको अगर इंटरनेट नहीं है या कुछ भी नहीं है तब भी आप नहीं कर सकते हो रिसर्च। मैं तो अभी भी सजेशन दूंगा कि कुछ भी आपको बनाना है, आप इंटरनेट का फैसिलिटी मत लो, पहले सोचो। जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे तब तक आपको नया चीज़ नहीं मिलेगा। जब पहले स्टार्टिंग में आपको सोचना पड़ता है, जब आप सोचोगे, जब ब्रेन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए तब फिर आप इंटरनेट का फैसिलिटी लोगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट लोगे फैसिलिटी इंटरनेट का तो क्या होगा कि आपकी ब्रेन उसी पे रह जाएगी, आप डायरेक्टली उसी से इंस्पिरेशन नहीं लोगे, आप डायरेक्ट कॉपी करने सोचोगे। लेकिन जब आप सोचने चालू करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जब आप बनाने चालू कर दोगे, उसके बाद आप जब थोड़ा थोड़ा आपका ब्रेन काम करने लग गया तब आप इंस्पिरेशन के लिए जाओ। पहले आप सोचो, खुद से सोचो, खराब बने अच्छा बने बैड हो कुछ कोई मतलब नहीं है, आप पहले सोचो, ट्राई करो। तो इनोवेशन करना नहीं ज़रूरत है, इनोवेशन ठीक है, लेकिन इन्वेंशन भी करना अच्छा है। रिसर्च करोगे तो इन्वेंशन होगा। तो एजुकेशन नहीं भी है ना तो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरा एजुकेशन बहुत बड़े लेवल का एजुकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर रहे हो, मैं भी बहुत बार फेल कर रहा हूँ। अब एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कितना बार फेल करना पड़ता है मुझे। तो चीज़ें आप करोगे तो फेल होगे, फिर बाद में सीखोगे, तो ट्राई करने का बात है। तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन चलो ठीक है, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन आपने कर भी लिया। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते हो कि 10 साल पहले जैसा था और 10 साल के बाद भी वैसे ही होगा। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी ऑलरेडी इतने सारे इंटरनेट है फैसिलिटी, आप वहाँ से स्किल डेवलप करो, वहाँ से प्रैक्टिस करो। अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका स्पीड नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ स्पीड नहीं कर सकते हो, उनका स्पीड है बहुत, क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट में काम, उनका वो आप पहला प्रायोरिटी उनका एजुकेशन रहता है, प्लस उनका स्किल डेवलपमेंट रहता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप खुद ट्राई तो कर सकते हो ना, आपके पास ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ आपको दे प्लेट पे, आप खुद भी ले सकते हो। तो वैसे बनना है हमें। हम इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं चीज़ों पे, कुछ भी चीज़ हो। भाई सोने के लिए बेड है, खाने के लिए प्लेट है, बनाने के लिए कुक है। तो जब चीज़ें आपकी डिपेंडेंट हो जाती है तो आप क्रिएटिव वे में सोचते नहीं हैं। अगर आपको कॉल करना है किसी को भी तो आपके पास फ़ोन है, राइट। हर चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। वो कौन सोच रहा है? एक डिज़ाइनर सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको नहीं सोचना पड़ रहा है। आपके प्रॉब्लम को वो ढूंढ रहे हैं, वो बना रहे हैं और आपको दे रहे हैं। तो वो तो क्रिएटिव बन जा रहे हैं, लेकिन आप क्या क्रिएटिव बन पा रहे हैं? क्योंकि आप जो चाहते हैं सब कुछ आपके पास है। आप चाहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये आपके पास है, वो होना चाहिए, वो भी आपके पास है। अगर नहीं है तो आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन आपके पास जो है रिसोर्सेस, आप उससे बनाना नहीं चाहते। तो इस वजह से आपका ब्रेन कहाँ यूज़ होगा ही नहीं। जब आपको मालूम चल जाता है, देखो आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक रिच फैमिली में ले लो और एक पुअर फैमिली में ले लो। आप देखो, एक बार कंपेयर करना, रिच फैमिली के पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी रहते हैं, जितना भी चाहिए उनको, जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है। लेकिन एक विलेज में देखो, गांव में देखो, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होता। लेकिन फिर भी उसी पर ही बहुत सारे ऐसे ऐसे दिमाग लगाते हैं जो शायद बहुत कम दुनिया में होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ क्रिएटिविटी। जब आपके पास नेसेसिटी है, मजबूरी है, तो आप दिमाग लगाएंगे। ये बात क्यों नहीं समझते आप? क्योंकि यही चीज़ है चाइना में। चाइना में मजबूरी की बात नहीं है, चाइना में बचपन से ही बना दिया गया है। स्कूलिंग उनका इतना हाई लेवल होता है, इतना हाई लेवल कि शायद मतलब ऐसा लगता है जैसे लोग बोलते हैं कि टॉर्चर जैसा उनका वहाँ का स्कूलिंग ऐसा होना भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एजुकेशन छोड़ दो। लेकिन जब मैं देखता हूँ आर्टिकल 15 के हिसाब से चाइना का लॉ, जो लेबर लॉ होता है, उसमें आप 16 साल या 15 साल की उम्र से जॉब करना चालू कर सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक 16 साल की उम्र में आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे गया, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन में काम हो रहा है, सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप वहाँ पे गए और एप्पल प्रोडक्ट ने आपको दिया कि ये मेरा सैंपल है, इस सैंपल के हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना है। आपने वो मोबाइल को खोला, सब कुछ देखा,
ठीक है, तो आपको मालूम नहीं चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट से काम करता है, कैसे काम करता है। ये एक प्रैक्टिकल है, और ये चीज़ का मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई थियोरटिकली बोल रहा हूँ। मैं मेरे घर पे ही हुआ है। मेरे मामा का बेटा, मेरे मामा एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थे वो। पहले टेप वेप जो होता था, पुराना टेप होता था, वो बनाते थे। लेकिन वो उनका बेटा जो है वो कैसे बनाने लग गया चीज़ें, जबकि आज तक वो स्कूलिंग में नहीं गया, ऐसा कोई कहीं पे क्लासेस नहीं किया है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी बनाने का। लेकिन वो कैसे मोबाइल बनाने लग गया, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मेरे सामने उसने पूरा मोबाइल का एक पार्ट खोला। वो भी कितने उम्र में, शायद 10 साल की उम्र होगा। उस उम्र में उसने बस पेरेंट्स को देखा था कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ों में वो टेप बनाते थे, लेकिन इसको इसने एक्सपेरिमेंट किया और चीज़ों को समझते समझते अपने आप मोबाइल बनाने लग गया। चीज़ों को जाकर दुकान से मांग के आया पुराना मोबाइल और उसमें बना देता था। कैसे? क्योंकि वो देखते देखते सीख गया, वो एक्सपेरिमेंट किया पेरेंट्स के साथ। सेम चीज़ ऐसे लाइफ में भी होता है। आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे आप सीखोगे। चाइना में क्या है कि वहाँ पे लोग खोल रहे हैं, अपना देख रहे हैं, राइट, लेकिन वहाँ प्रोडक्ट नॉलेज होता है। करते 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 उनको लग जाता है कि अरे ये प्रोडक्ट है, इसमें से हम ये चीज़ हटा देते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं, हम अपना लगा देंगे और इसको हम ये बना देंगे। पॉसिबल है। वो वही चीज़ करते करते वो सीख जाते हैं। यही चीज़ आपको भी करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे बोलते हैं ना, जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर रहते हैं या कोई डिज़ाइनर रहते हैं, उनको बोलते हैं कि हाउ इट्स मेड, कैसे बना है ये पता करो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे बताना नहीं पड़ता है उनको, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, एक दूसरे से ही सीख जाते हैं। लेकिन हमारे पास अगर सीखना है तो इसका तरीका है, आपको जानना जरूरी है। लेकिन कैसे जानना है उसके लिए भी तरीका, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें आप इमेजिन करो कि आपको माउस के पावर बटन को ब्लैक होल से कनेक्ट करना है। इसी बेसिस पे, इसी फॉर्मूला के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कीबोर्ड जो आपका डेस्कटॉप का कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का एन बटन को टेक्सचर, लीफ के टेक्सचर से कनेक्ट करने का, ये मैंने बताया है कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों का रिलेशन कोई है नहीं, ये जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो भी प्रोडक्ट आएंगे, एलिमेंट्स लोगे, जितने बड़े कीवर्ड्स लोगे, एक पॉइंट से लोगे दूसरे पॉइंट तक, ऐसे डीप पॉइंट लोगे। जैसे मैंने बताया आपको कि माउस के पावर बटन से या फिर टीवी रिमोट के पावर बटन से ब्लैक होल कनेक्ट करना, उसके बीच में कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपका डीप थिंकिंग, आपका क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन कितना पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए जानना जरूरी होता है कि कैसे ये प्रोडक्ट बना है। ये प्रोडक्ट कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो ब्लैक होल ही हो या प्रोडक्ट तो है नहीं ब्लैक होल, लेकिन जो भी बना है या कैसे बना है वो कुछ जानोगे तभी जाके किसी और चीज़ों में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। इसीलिए इसको जानने के लिए जो मैंने प्रोसेस बताया है वो वीडियो जाकर देखो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे आपको खुद मालूम चल जाएगा। एक और वीडियो तो देख लो तो मालूम चल जाएगा कि क्या चीज़ है। सो इसीलिए चाइना क्या है, चाइना इनोवेशन करता है और हम लोग इन्वेंशन करेंगे, नया लाएं, कुछ नया चीज़। तो ये करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो वो कॉपी पेस्ट बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा उसका कॉपी पेस्ट है। मैक्सिमम तो वो एप्पल का देखेगा प्रोडक्ट और उसको उसमें से 10 चीज़ निकालेगा, नया चीज़ बना देगा, वो कॉपी है। तो उनका बेसिकली मैक्सिमम चीज़ कॉपी में रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते इन्वेंशन हो रहा है। लेकिन हम लोग को काम इन्वेंशन में करना है। जितना ज़्यादा आप इन्वेंशन रिसर्च करोगे उतने ज़्यादा ऊपर जाओगे। एक्सपेरिमेंट करो, करने में क्या आता है, फेल ही करोगे ना, कोई बड़ा बात नहीं है। और फेल करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ। सो चलिए क्लोज करते हैं सेम शायरी से। सो चाइना ऐसा देश है, लगता सबका फेस एक है, कॉपी बनाने में इनका बहुत पेस है, लेकिन जो इंसान आगे की सोचता है वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज है। So I hope you like it. So please like, share and subscribe. We'll see you soon in the next video. Thank you.